अभी 100 रुपये इजाफा होगा, अभी 500 हो रहा है। 500 में यहाँ से जा रहे हैं हैदराबाद। गाड़ी में जो है पहले जो मुसाफिरों को बिठाया है, 5-6 मुसाफिर जो बिठाए वो 400 बिठाए। अब जो है बोल रहे हैं कि जो पीछे बिठाए उनको 500। कल भी हमारी एक ही गाड़ी गई थी, सिर्फ 5 बंदे ले गए और आज सुबह वाला भी टाइम ड्रॉप हुआ है। पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। सबसे पहले अंदरून सिंध ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। फी मुसाफिर किराया 100 रुपए से 1500 रुपए महंगा। ट्रांसपोर्टर्स का सवारियां कम मिलने का शिकवा। लाहौर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान कहते हैं कि कराची के ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत के बाद एहतजाज के लिए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल बढ़ने पर शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्टर सर पकड़ कर बैठ गए। रिक्शा ड्राइवर्स हाल से बेहाल। सीएनजी की आए रोज बंदिश और महंगा पेट्रोल, किराए बढ़ाने पर मुसाफिर दूर भागने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स का शिकवा, कहा कमाई ना होने पर घर चलाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर किराया पूछते हैं और चले जाते हैं। गाहक ही नहीं है, महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है। चलो बंद सवारी उठाता है 10-20 रुपए कम करके, सवारी तो है ना। महंगाई की वजह से सवारी भी नहीं है। पहले हम 150 रुपया लेते थे, सवारी देते थे, अब 200 रुपये बोल रहे हैं, दे ही नहीं रहे। भी बोला पुराना रेट ले लो। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर ताजर परेशान। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी को महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा, अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। जावेद बलवानी कहते हैं कि गैस ना होने से डीजल पर बिजली बना रहे हैं। डीजल महंगा होने से लागत मजीद बढ़ जाएगी। पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे ऊपर आएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है आपकी पेट्रोल के ऊपर और आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। चाहे सब्ज़ी आपकी अगर आनी है वो खेतों से लेके मंडियों तक, उसमें ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। मीना बाजार की ख्वातीन ताजुओं का कारोबार ठंडा पड़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। हुक्मरान जल्द से जल्द आवाम के मसाइल को ख़त्म करें। ख़वातीन दुकानदारों की दुहाई। क्लिफ्टन क्लिफ मार्केट की रौनकें मांद पड़ने लगी। बस अब किराए और बिल भर रहे हैं। दुकानदार का शिकवा, पेट्रोल कम होगा तो राशन भी कम होगा। जब राशन पे पैसे उतरेंगे तो हम लोग खाएंगे ना, हमारे बच्चे खाएंगे। हम क्या करें, हम कैसे गुजारा चलाएं? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म ही है। बल्कि ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि सब आदमियों से इंटरव्यू लेते हैं, औरतों के पास कोई नहीं आ रहा कि महंगाई हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। महंगा पेट्रोल मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर भारी पड़ा तो साइकिलों के दाम भी बढ़ गए। साइकिलें 6 से 7 हज़ार रुपए तक महंगी। 3 माह के दौरान सोहराब साइकिल 18.5, BMX 2000 और MBT साइकिल की कीमतों में 3000 तक का इजाफा हुआ। दुकानदारों का कारोबार ठप होने का शिकवा। पेट्रोल के रेट बढ़ने से काफ़ी हद तक जो ना साइकिल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड साइकिल थी, पहले बाईसाइकिल ये डॉलर के रेट की वजह से पहले फ़र्क आता था तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का, मगर इस बार जो ऐसा हुआ है कि लोकल और इम्पोर्टेड साइकिल के अंदर कमो बेश 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। हर तरफ महंगाई की दुहाई, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। क्या पकाएं क्या खाएं, अवाम सोचने पर मजबूर। भिंडी भी गोश्त के भाव 320 रुपए किलो तक पहुंच गई। करेला और हरी प्याज 200 रुपए किलो से कम ना हो सकी। टमाटर और आलू 50 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को के इलेक्ट्रिक की जानिब से मामूली रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 माह के लिए बिजली 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। शहरियों को FCA टैरिफ में कमी का फायदा फरवरी के बिलों में होगा। सदर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सरगर्म एजेंट्स सादा लो शहरियों से रकम ऐंठने में मसरूफ। बैंक चालान से लेकर हर काम की मनमानी रकम मुकर्रर कर दी गई। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 3000 रुपए, मगर एजेंट्स 200 से 4000 रुपए तक वसूल करने लगे। सिटी 21 की टीम पहुंचने पर एजेंट्स 9 तो 11 हो गए। पकड़ में आने वाले एजेंट ने रिश्वत को महंगाई में कमाने का जरिया करार दे दिया। आपको क्या ताल्लुक है? कुछ भी करें, आप क्या करते हो? आप जो नौकरी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो आप? मैं पैसे नहीं कमा रहा। फिर हम क्या करेंगे? पैसे कमा रहेंगे, 100-200 तो कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 400-500 रुपये ले रहे हैं। जानिब से अंदर अरे जाओ यार, हटो यार। आप बैंक की जानिब से अंदर जो
अरे भाई जाओ यहाँ से, मैं काम करने दूंगा, जाओ। महंगाई बढ़ी तो गैस बहरान भी बढ़ गया। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। लाइन्स एरिया के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एम्प्रेस मार्केट जलाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर थक गए। कोई सुनने वाला नहीं, मजबूर होकर बाहर निकले। लकड़ी चूल्हे उसमें आग लग रही है घरों में। अब किराएदार जलाने नहीं दे रहे मेरे को, कह रहे नहीं आग नहीं लगाओ घर के अंदर, घर काला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहते हैं सियासतदान अवाम को महंगाई की चक्की में डालकर आयाशियों में मसरूफ हैं। बल्दियाती इलेक्शन के 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नताइज न आने पर इजहार तशवीश। और कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है वरना हम दिवालिया हो जाएंगे। ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जाता है ताकि लोगों को इस बात का आदी बनाया जाए कि आप एहतजाज न करें, ये तो आपकी किस्मत है। इसलिए कि फैसले करे अशराफिया, फैसले करें वो लोग जिनके पास ताकत है, दौलत है, उनके पास इख्तियार है, और भुगतें आवाम। नौमुंतखब बल्दियाती उम्मीदवार हल्के की खिदमत के लिए तैयार। फरंगी में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी हुकूमत सिंध की कारकर्दगी का नतीजा करार। पीपी रहनुमा जानी मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही बिला तफरीक अवाम की खिदमत करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने फरंगी में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। जीतने से पहले हम मिसाल हमने कायम की हुई कि वाकई में हम काम कर सकते हैं। जिस रोड पे खड़े हुए हैं आप, ये मिसाल है। इसके अलावा तकरीबन 12,000 सीवरेज लाइन UC 10 UC 11 में इसको रनिंग फिट सीवरेज लाइन हमने चेंज की है इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले। शीरीन जिना कॉलोनी में बुनियादी मसाइल PP के बल्दियाती नुमाइंदे मैदान में आ गए। UC 13 के वाइस चेयरमैन वसीम गुल जदोन ने क्लिफ्टन ब्लॉक 2 शीरी जिना कॉलोनी में पानी और सीवरेज का बड़ा मसला हल कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वसीम गुल का कहना था कि इलाके के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। भी यहाँ पर जो लोगों के बुनियादी मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह के पानी का मसला था, उसके लिए बड़ी कोशिश की हमने। और सीवरेज की जो लाइनें थी, सारी लाइनें हमने पूरे इलाके में सीवरेज की लाइनों को बिछाया है। महकमे सेहत सिंध का मलीर के अवाम के लिए तोहफा। 25 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल को 8 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे चलाया जाएगा। DHO फरंगी का कहना है कि 25 बेड अस्पताल मलीर शेड में गायनी और डेंटल की तमाम सहूलियात बिल्कुल मुफ्त होंगी। तो हमारी कोशिश ये कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अच्छी रिसेप्शन होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, और टीवी के लिए जो है ना हेल्थ एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस के लिए वो चलने चाहिए। स्पीकर सिंध असेंबली सराज दुरानी के अहल खाना को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। एहतसाब अदालत में सराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। अदालत ने आगा सराज के साहिबजादे और दीगर को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को फ़ीकस 5 लाख रुपए बतौर जमानत जमा करवाने का हुक्म। रेफरेंस में अहले खाना बतौर शरीक मुल्ज़िमान शामिल हैं। तायनाती जाली, मेडिकल जाली, ग्रेड 2 से 14 तक तरक्की जाली। कोरंगी के सरकारी अस्पताल में जाली तरक्की का केस। इंक्वायरी के लिए 2 माह मांगने पर अदालत अस्पताल इंतजामिया पर बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए कि बंदा ही फेक है तो 2 माह किस लिए चाहिए, इस शख्स को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कामरान खानजादा के खिलाफ 40 रोज में रिपोर्ट तलब कर दी। सरफराज अहमद क्रिकेट अकेडमी जमीन के तनाज़े का केस। हाईकोर्ट की कॉलेज के गेट खोलने की हिदायत जारी। अदालत के हुक्म इम्तना में 21 फरवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम अदालत में पेश हो। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों के कॉलेज में दाखिले में कोई रुकावट ना डाली जाए। आइंदा समात पर तमाम फ्री कैन को सुनकर फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने तालीमी बोर्ड्स का निज़ाम फरसूदा करार दे दिया। OMR सिस्टम नस्ब करने पर जोर। मरदमशुमारी और इलेक्शन का काम उसातिज़ा से ना लेने का मशवरा। कहा दीगर महकमों के पास भी अफराद कुव्वत मौजूद है। इंतखाबात के बाद स्कूल वीरान रहते हैं। सूबे में आर्जी स्कूल चलाने के लिए 20,000 टेंट्स की खरीदारी की तैयारियां जारी।
सिंध सरकार ने महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और देही तरक्की के 17 ग्रेड के 11 इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के महकमा बराए मवेशियों माहीगिरी की सरकारी लग्जरी गाड़ी साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर दानिश सईद ले उड़े। महकमे के जारी करदा नोटिस भी असर ना दिखा सके। अफसर ने गाड़ी वापस करने से इनकार कर दिया। तंजीम इस्लामी के तहत स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज। अमीर तंजीम इस्लामी पाकिस्तान शुजाउद्दीन शेख ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को भरपूर जवाब देना चाहिए। PTI के MPA राजा अजहर का सदर मुमलिकत को खत, सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। कुरान की बेहुरमती का मामला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। तो उम्मत मुस्लिमा को एक स्टैंड लेना चाहिए और अगर उम्मत वाले काम की तरफ आएगी जो कि है अल्लाह की किताब और उसके दीन की सरबुलंदी, उससे कम पर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। कैप हटाने पर डॉलर बेकाबू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये महंगा हो गया। डॉलर 275 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। यूरो 9.50 रुपये महंगा होकर 296 रुपये की बुलंद सतह पर आ गया। बरतानवी पाउंड 13 रुपये महंगा होकर 339 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 569 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 39,871 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर बिजनेस कम्युनिटी शदीद परेशानी में मुब्तला। हुकूमत की जानिब से डॉलर के रेट को रोके जाने को गलत इक़दाम करार दे दिया। बिजनेस कम्युनिटी ने महंगाई का बड़ा तूफान आने के खदशे का इजहार कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से तमाम दरामदी अशिया की लागतें में नुमाया इजाफा हो जाएगा। हुक्मरानों को मिलने वाला फ्यूल बंद करने का मुतालबा। क्यों डॉलर इतना प्राइस बढ़ गई है कि आपकी होम रेमिटेंस कम हो गई, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, आपने गलत फैसले किए, एक्सपोर्टर्स की एसेसरीज रोकी, आपने गलत फैसले किए, वो 84-85 में उनको रोक दिया। भैया आपको जो रोकना है आप फिनिश गुड्स रोकें। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में इजाफी टैक्सेस लगाए जाने के इम्कानात। माहिर मईशत शहरियार भट्ट ने आइंदा दिनों GDP 2% से भी नीचे जाने के खदशात जाहिर कर दिए। मकामी तैयार होने वाली गाड़ियों पर 10% एडिशनल टैक्स होंगे। 3% तक फील्ड लेवी और नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 30 से 40 अरब रुपए का टैक्स भी मिनी बजट में शामिल होने का इम्कान। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद इजाफे की तवक्को। लेडी बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। फिर उसके बाद फ्लड के बाद जो सिचुएशन हुई है बहुत वर्स्ट हो गई है। आने वाले दिनों में हमारी GDP ग्रोथ भी 2% से नीचे जा सकती है और टैक्स रेवेन्यू डेफिनेटली हिट होंगे। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत मजीद बढ़ गई। 1 तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,10,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ज्वेलरी के कारोबार से शरीक ताजिर शदीद मुतासिर। सदर पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद का डॉलर की कीमत पर काबू पाने पर जोर। कहा कि कारोबार 70% तक तबाह हो चुका। मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर शाहिदा वजारत की IMF से छुटकारे के लिए तजावीज़ पर मबनी तहरीर मंजर आम पर आ गई। FPCCI के दफ्तर में हुई किताब की तकरीब रहनुमाई। मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर शाहिदा कहती हैं अपने वसाइल को इस्तेमाल करके IMF से निजात पा सकते हैं। एक्सपोर्ट को सस्ता करने से आमदनी नहीं बढ़ सकती। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तानी टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि ऑनलाइन कोचिंग समझ से बालातर है। गैर मुल्की कोचेस का होना ही ज़रूरी नहीं है। कोशिश है कि बलूचिस्तान के लोगों को काफ़ी सपोर्ट करें।